इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये एमसीक्यू है। एसेट ये कैपिटल का है, कैपिटल गेन का है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। एन एसेट एक्सक्लूडिंग शेयर, शेयर को छोड़कर विल बी ट्रीटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज होल्ड बिफोर ट्रांसफर फॉर। शेयर के केस में 12 महीना होता, लेकिन बोल रहा इनको छोड़कर वो एसेट बताइए जिसको लॉन्ग टर्म हम बोल सकते हैं, अगर वो रखा जाए अपने पास 36 मंथ, मोर देन 36 मंथ, 36 महीने से जो ज़्यादा हो। अच्छे बच्चों याद रखना, अगर 36 महीना हुआ तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज़्यादा होगा तब लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का डिस्कशन हम कल कर देंगे, आपको बता देंगे। रेंट रिसीव बाय द ऑनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। रेंट जो है ये घर के मालिक ने रिसीव किया, क्योंकि ये घर वो भाड़ा में लगाया था, लेकिन ये भाड़ा दिया था टेनेंट को बिजनेस पर्पस के लिए, तो विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। तो पहला बात है बेटा, बाड़ी वाला घर अगर भाड़ा में दे दिया है टेनेंट को, अब टेनेंट उसमें बिजनेस करे या जो भी करे वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, तो ये होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखना, बाड़ी वाला अगर घर रखा है उसमें वो अपना बिजनेस कर रहा है, तब वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, तब वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। टेनेंट को दे दो, टेनेंट जो भी करे वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। प्रीवियस ईयर 17-18 में नेट एनुअल वैल्यू लेट आउट हुआ है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 40,000। तो बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाओ। तो बच्चा सबसे पहला नेट एनुअल वैल्यू है 1 लाख। तो बच्चा इसका नेट इनकम कैसे निकालोगे बच्चा? सबसे बच्चा पहले हम 1 लाख यहाँ ले लेते हैं बच्चा। इस 1 लाख का बच्चा सबसे पहले हम 30% देंगे स्टैंडर्ड, तो बच्चा आएगा 30,000। और बच्चा उसके बाद देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद क्या देंगे बच्चा? इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बच्चा वो है 40,000। बच्चा जोड़ेंगे 70,000, 70,000 घटाएंगे बच्चा 30,000 आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए बच्चा, नेट एनुअल वैल्यू है बच्चा। नेट एनुअल वैल्यू के बाद 2 डिडक्शन देते हैं, 30%। यहाँ 30% बोला नहीं जाता है, तो पहले 30% बच्चा हम निकाले। देखो 30% निकाल लिए बच्चा, 30,000 आया। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है 40, 40 30 70। 1 लाख में से 70,000 घटाएंगे तो 30,000 हमारा आंसर होगा बच्चा। बच्चा अंडर इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट आउट हाउस। ओ माय गॉड, ध्यान दो, मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है इंटरेस्ट और लोन का। लेट आउट घर, लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट है 2 लाख और 30,000। ये लेट आउट है भैया, अनलिमिटेड, नो लिमिट। डी नंबर बच्चों, नो लिमिट। याद रखना, लेट आउट के लिए 2,30,000 नहीं है, 2 लाख और 30,000 वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए है। क्वेश्चन 5, म्युनिसिपल वैल्यू है घर का 1,44,000, फेयर रेंट है 1.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 1,70,000, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बताइए क्या होगा। तो बच्चा हम लोग बना देंगे। पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे 1,44,000 और फेयर रेंट लेंगे 1,50,000। ये दोनों में ज़्यादा कौन है बच्चा? 1.5 लाख। ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया। अभी 1.5 लाख में से 1,70,000 को कंपेयर करिए बच्चा, बीच एवरेज लोअर, तो 1.5 लाख। तो हमारा आंसर होगा 1.5 लाख। छोटा सवाल है, आप जानते हो। Can a rent of same types of house
इन अ सेम लोकेलिटी। बेटा रेंट जो है एक ही जैसा घर का, और वो घर एक ही लोकेलिटी में है, मतलब एक ही लोकेलिटी में घर अगर एक ही तरह का हो तो वहाँ आता है फेयर रेंट। याद करो, फेयर रेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर फेयर रेंट किसे कहते हैं, जब एक ही लोकेलिटी में घर का सेम टाइप का हो, घर अगर सेम टाइप का हो तो उसको कहते हैं फेयर रेंट। विच ऑफ द following is not considered while computing the reasonable expected rent of the let out house? कौन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर नहीं आता है बच्चों? तीन चीज RER के अंदर आता है। पहला है बेटा म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा है फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। ये तीनों को छोड़ दो तो जो बचता है वो RER के अंदर नहीं आता, एक्चुअल रेंट रिसीव, यानी कि एक्चुअल रेंट RER का हिस्सा नहीं है। अच्छा बच्चों, नेट एनुअल वैल्यू बिल्डिंग का 4 लाख है, इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000 है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो। फिर आ गया ना बच्चों? तो बच्चों पहले 4 लाख का 30% निकालो। 4 लाख का 30% 1,20,000, 1,20,000 में 80 जोड़ो बच्चों तो 2 लाख। 4 लाख में से 2 लाख गया तो 2 लाख बचा, तो बच्चों हम लोग का आंसर होगा 2 लाख। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विच इज यूज थ्रू आउट द ईयर। बेटा बाड़ी वाला के पास जो घर है, बाड़ी वाला उस घर को यूज किया थ्रू आउट द ईयर फॉर नॉन रेसिडेंट, अपने रहने के लिए, तो ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड हुआ, तो उसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, लोअर ऑफ ए और बी या जीरो। भैया जीरो होगा, क्योंकि जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकलता बेटा, उस घर की वैल्यू जीरो होती है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच सेक्शन डील विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन बताइए कितना है? 22 से लेकर 27 तक, ये आप याद रखिएगा। 22 से लेकर 27 तक टोटल सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी की। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स। ओ माय गॉड, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नील होता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में एक ही डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट और लोन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो होगा बेटा, जीरो। तो लिख रहा है 30% नहीं बेटा, 30% नहीं, 33% नहीं, नॉन ऑफ दिस। अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस नॉन टैक्सेबल होती है भाई, इस पे टैक्स नहीं लगता है। म्युनिसिपल टैक्स 15% है, बोल रहा म्युनिसिपल टैक्स निकालो। बी अलर्ट, पहले बोल रहा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और घर कलकत्ता में है तो पहले इसको टैक्स निकालने के लिए नेट में लाना होगा बच्चों। तो 40,000 का पहले 90% निकालोगे, 36,000 आया, और इसी 36,000 का बच्चों 15% अगर आप निकालते हो बच्चों तो 5,400 आएगा, तो आंसर होगा 5,400। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, देन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल एज। बेटा लेट आउट जो है प्रॉपर्टी जो है, जो घर भाड़ा में आप लगाए हो, उसका ताल्लुक जो है आपका अपना बिजनेस से है, यानी कि आप घर दिए हो अपने एम्प्लॉय को ताकि वो आपका दुकान जल्दी से खोल सके, और उससे आप घर का भाड़ा भी ले रहे हो। तो यहाँ जो आप भाड़ा में दिया वहाँ मेन मकसद आपका बिजनेस हुआ, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, सोर्स में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड बिजनेस में आएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल एक्सीड द एक्सपेक्टेड रेंट, द ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू। अच्छा, रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव
आर रिसीवेबल एक्सीड द एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब हुआ वही रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आपका रेंट रिसीव एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो ग्रॉस रन वैल्यू वही होगा एक्चुअल रेंट रिसीव। सॉरी, एक्चुअल रेंट रिसीव होगा, यही वाला होगा बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा। एक्चुअल रेंट और माइनस एक्सपेक्टेड रेंट, ये तो होता ही नहीं है बच्चों, यही होगा। क्योंकि बेटा यहाँ बोल दिया एक्चुअल रेंट ज़्यादा है RER से, तो RER तो मेरा सेकेंड स्टेप होता है। RER से मेरा अगर रेंट रिसीव ज़्यादा है तो ग्रॉस वैल्यू रेंट रिसीव होगा बेटा। सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड फॉर टू लेट ईयर, टू ईयर इज नोन एज। अगर बेटा द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट ईयर टू नोन एज, बेटा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलोगे। उसको कौन सा रेंट बोलोगे? जहाँ उम्मीद करेंगे कि मेरे को इतना भाड़ा मिलेगा, उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलोगे। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? फेयर रेंट, हाँ ये तो चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू ये भी चाहिए। लोअर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू नहीं बेटा, हायर होता है दोनों में। डी नंबर बेटा, हायर फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, यस बेटा, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन, यस डी नंबर बेटा, क्योंकि यहाँ हायर है बेटा फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला। सवाल कह रहा है सवाल annual value of property of social club will be। हाँ हेलो, हाँ बेटा कहाँ हो? हाँ कहाँ हो बेटा? नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो बेटा, बाद में आओ। साठ हजार, तो बेटा मेरा 60,000 हमारी आंसर हो जाएंगी। क्या क्वेश्चन बोला बेटा? फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल है बेटा, 70 और 88,000, ये दोनों में सबसे कम कौन है, ज़्यादा कौन है? 88,000। स्टैंडर्ड रेंट के एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सोशल क्लब विल बी, बेटा एनुअल प्रॉपर्टी ऑफ सोशल क्लब विल बी, बेटा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा, क्योंकि सब लोकल अथॉरिटी है, हटा दो। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लीज होल्ड इज टैक्सेबल एज, बेटा आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया वो लीज होल्ड में है, हाँ बेटा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है। लेकिन याद रखना बेटा, अगर कोई लीज होल्ड के लिए घर ले तो उसका मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए 10 साल। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अगर 10 साल